हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी सोल के इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो इंटरनल असेसमेंट है वो शुरू हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं, क्या हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, क्या इन इंटरनल असेसमेंट से हमारे एग्ज़ाम्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आज हम इसी को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा जो इंटरनल असेसमेंट में आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है आज हम उसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। आखिर ये इन प्रॉब्लम्स का समाधान कब तक होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर जरूर करना। तो जितने ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आप अगर 2023 की स्टूडेंट है, 2022 की स्टूडेंट है, तो ही आप इंटरनल असेसमेंट के लिए एलिजिबल है। बाकी 2021 बैच के स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया। बाकी तो मैंने जितनी वीडियोस अब तक बनाई है, हर वीडियोस में मैंने आपको गाइड किया है कि कैसे इंटरनल असेसमेंट आपको देना है। तो मैं आपसे एक चीज़ कह सकता हूँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे आपको हेल्प ना मिली हो। मैंने आपकी पूरी हेल्प की है। आप बाद में मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर आपने मेरी हेल्प नहीं की। और मैंने हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। हर एक मेरी वीडियो में जो भी मेरी वीडियोस आई है उनमें मैंने उन प्रॉब्लम्स को उठाया भी है। अब सबसे बेसिक चीज़ जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर जो इंटरनल असेसमेंट ये जो हो रहा है, इसमें पासिंग क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, मतलब इसमें पास फेल को लेकर क्या रहने वाला है। तो देखिए, ये जो इंटरनल असेसमेंट आपका है, ये जो इंटरनल असेसमेंट है, ये टोटल 70 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें 45 क्वेश्चंस आपका 35 क्वेश्चन 45 मिनट्स में आपको करने होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे जो क्वेश्चंस की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। तो इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपका 70 नंबर कवर करता है। अब जो स्टूडेंट है, इंटरनल असेसमेंट बेशक ऑनलाइन हो रहे हैं, बट उनके जो नंबर है वो काफ़ी कम आ रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी कम नंबर स्टूडेंट के आए हैं। मतलब आप ये कह सकते हो 70 में से 70 तो कोई लेकर आ ही नहीं पा रहा। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो पोर्टल है वो पोर्टल ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। एक्चुअली उस पोर्टल में थोड़ी सी प्राइवेसी लगी हुई है कि अगर आप थोड़ा सा भी मिनिमाइज करते हो या थोड़ा सा भी आपका कट हो जाता है, बैक हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो अभी मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, जिन कमेंट्स में स्टूडेंट बोल भी रहे थे सर मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चन किए और मेरे सबमिट हो गया, मेरे से धोखे से बैक हो गया, मेरे सर्वर नहीं चल रहा था। इसी वजह से एसओएल ने कहा था कि इंटरनल असेसमेंट में आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हर जगह ऐसा नहीं हो सकता, एरिया का फ़र्क है। अब सबसे बड़ी चीज़, अब ऐसे स्टूडेंट का क्या होगा, क्या वो फेल हो जाएंगे, क्या उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। एक्चुअली इस बार इंटरनल असेसमेंट में हर सब्जेक्ट में 2 अटैम्प्ट मिले हैं, बट अभी मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके अंदर सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट भी आपको दिया गया है। जो डिसिप्लिन के सब्जेक्ट है, जेनिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट है, उनमें 2 अटैम्प्ट है। बाकी जो स्किल एनहांसमेंट वैल्यू एडिशन की जो सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट शो कर रहा है। ये मैंने खुद देखा है, स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कि इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट भी क्यों है, जबकि 2 अटैम्प्ट हमें मिलने चाहिए। अब या तो ये कोई टेक्निकल एरर है या तो कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसको जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि उसमें आपको फर्स्ट अटैम्प्ट दिया गया हो, बट नोटिस के अकॉर्डिंग तो यही था कि हर असेसमेंट के आपको 2 अटैम्प्ट मिलेंगे। तो ये तो अभी देखने वाली बात है। अब अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपका 40% है। मतलब आप ये कह सकते हो 70 में से जिनके 35 से ऊपर नंबर आए हैं वो इंटरनल असेसमेंट में पास हो चुके हैं, क्योंकि 70 नंबर का अगर इंटरनल असेसमेंट जोड़ा जा रहा है और 35 नंबर से आपके अगर ऊपर परसेंटेज बन रही है तो वो स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट में पास हो चुके हैं। अब जिनके 10 नंबर है, 15 नंबर है, तो मुझे लगता नहीं वो पास हुए। बट एक्चुअली होता ही है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे इंटरनल असेसमेंट के जो आपको थ्योरी में पास होने में मदद करते हैं। अब जिन स्टूडेंट का रह गया है या जिन स्टूडेंट को पता नहीं है, अब उनके साथ आगे क्या होगा मैं तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इंटरनल असेसमेंट के बिना आप उन सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाते। मतलब इंटरनल असेसमेंट एक तरीके से कंपलसरी है। अब सबसे बड़ी बात, अगर ये अटैम्प्ट भी हमारे ख़राब हो जाते, क्योंकि ये जो अभी आप सभी को पता होगा अभी काफ़ी एरर चल रहा है एसओएल किस एलएमएस पोर्टल पर। अभी कल से एक नया एरर आ गया था जो कि मुझे लगता है सुबह तक ठीक हो गया कि वो एक्सेस नहीं मिल रहा था, कईयों का अभी तक लॉगिन भी नहीं हो रहा। तो मैं तो लॉगिन को लेकर एक ही चीज़ कहूँगा,
अगर आप लॉगिन नहीं हो रहा, काफ़ी बार ट्राई कर चुके हो, तो आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए। अगर तभी फॉरगेट से भी नहीं हो रहा, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो आप एसओएल ही विजिट कर सकते हैं, यही एक उसका उपाय है। सिंपल सी बात है, क्योंकि लॉगिन को लेकर जितना भी पब्लिकली मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, आपको बता दिया। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं कि आपका लॉगिन कैसे होगा, क्योंकि लॉगिन के लिए आपको जो पासवर्ड और लॉगिन आईडी मिला हुआ है, अगर उससे लॉगिन नहीं होता तो लॉगिन आईडी डाल के फॉरगेट करते हैं, पासवर्ड रीसेट करते हैं, देन उसके बाद आप उसको लॉगिन करते हैं। देन आर जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है स्टूडेंट की, बट अभी भी कुछ लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये लॉगिन की प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट मिस हो जाए, कुछ नहीं, काफ़ी स्टूडेंट इसमें मिस हो जाएंगे। ये तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट छोड़ देंगे, क्योंकि वो दे नहीं पा रहे, वो इस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रहे, वो इसको नहीं समझ पा रहे, ये जो प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म में कैसे देना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंटरनल असेसमेंट छूट जाएगा किसी कारणवश। अब इससे आपके रिजल्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो अब मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, इंटरनल असेसमेंट काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें इंटरनल असेसमेंट में आपका पास होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड फेज़ की। तो अब हो सकता है सेकंड फेज़ आपका हो, क्योंकि अभी तो ये आपका फर्स्ट फेज़ हो रहा है। सेकंड फेज़ या तो आपका एग्ज़ाम के बाद हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, या हो भी नहीं सकता, अभी इसको लेकर कोई अपडेट है नहीं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी तक लॉगिन नहीं कर पाए, आप कोशिश कीजिए लॉगिन करने का, हमारी वीडियोस देखिए। अगर लॉगिन कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो आप हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है, जो आपको एसएमएस के थ्रू मिला हुआ है, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया होगा पीडीएफ में, बाकी मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी पीडीएफ्स। उन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, मेल डालिए। कल मंडे है तो कल ओपन होगा, कल कोशिश कीजिएगा कॉल करने का, कॉल उठाएंगे, उनको बताइए सर मेरा अटैम्प्ट बेकार हो गया, मेरा पोर्टल ऐसे वर्क नहीं कर रहा था, अब मैं क्या करूं। तो अगर मोस्टली स्टूडेंट की कंप्लेंट वहां जाएगी तो हो सकता है कि आपको सेकंड अटैम्प्ट दिया जाए, सेकंड फेज दिया जाए। बट हाँ, मैं कहूँगा एलएमएस पोर्टल में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये चीज़ बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जो पोर्टल बनाया गया है, एक तो ये विंडो पे चल रहा है कईयों के, और जो डेस्कटॉप मोड भी यूज कर रहे हैं उनमें भी कई मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पोर्टल है, या तो आप डेस्कटॉप मोड पे चला लीजिए, जिन्होंने डेस्कटॉप मोड पे चला रहे हैं उनको ही प्रॉब्लम आ रही है, उनको ऑफ करना पड़ रहा है। तो ये एलएमएस पोर्टल जो लेकर आए, थोड़ा सा मैं कहूँगा फ्लेक्सिबल तो है, क्योंकि आप जब मर्जी इसमें दे सकते हो, बट जो पोर्टल का जो सर्वर है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। अब इसके पीछे वजह ये भी हो सकती है कि स्टूडेंट एक बार में ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं, बट एसओएल ने खुद बोला था कि 1 लाख से ज़्यादा भी स्टूडेंट इसको एक्सेस करते हैं तो भी फ्लेक्सिबल रहता है। तो बाकी तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर अभी तक आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कल तक का वेट कर लो, कल मंडे है, कल कॉल कर लेना एक बार। अगर कॉल से अगर आपको जवाब मिल जाता है, कॉल उठा लेते तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर लॉगिन ही नहीं हो पा रहा, आपका काफ़ी समय हो चुका है, हर चीज़ आपने ट्राई कर ली, हमारी वीडियोस भी देख ली, तो आप एसओएल विजिट कर सकते हो, एसओएल जाकर इसका समाधान ले सकते हो। क्योंकि देखिए, मेरे से जितना हो सकता था मैंने आपकी हेल्प कर दी। एक्चुअली लॉगिन का जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम मोस्टली स्टूडेंट को आ रहा है। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग की कमी है, क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो उन तक नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कई स्टूडेंट को ये जो पोर्टल है वो यूज करना नहीं आ रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम करके भी दिखा रहे तो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मेरी तरफ से जितना मेरा से हो सकता था वो मैंने आपकी हेल्प की। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, अगर आपका लॉगिन हो गया है तो हर दिन में एक असेसमेंट दीजिए, कोशिश कीजिए, और 2-3 मत दीजिए, क्योंकि पोर्टल में थोड़ा ग्लिच चल रहा, हो सकता है आपका अटेम्प्ट बेकार हो जाए। अगर अटेम्प्ट बेकार हो गया तो दिक्कत आपको ही होगी। सेकंड फेज होगा या नहीं होगा, जल्दी इसकी अपडेट दूंगा, फिलहाल इसके लिए कोई अपडेट नहीं है। और रिजल्ट को लेके मैंने बता दिया, 35 से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे इंटरनल असेसमेंट में, ठीक है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में आपको अलग से पास होना होता है, एग्जाम में आपको अलग से पास होना है। अगर आप इंटरनल असेसमेंट नहीं देते हो तो एग्जाम आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पास फेल का तो तभी पता चलता है जब आपका रिजल्ट आता है। अब सबसे बड़ी चीज़, एसओएल ऐसा नहीं करेगा कि कोई इंटरनल असेसमेंट में नहीं पास होता तो उसको फेल कर दे। हो सकता है उसके लिए कोई और मेथड निकाला जाए। तो मैं सिंपल सी बात में स्टूडेंट से एक ही चीज़ कहूँगा
जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनका इंटरनल असेसमेंट हो रहा है, कोशिश कीजिए देने की। नहीं दे पा रहे, जिनको नहीं पता उनका तो कुछ नहीं हो सकता, जिनको पता ही नहीं कि हमारे इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं, क्योंकि हम हर वीडियो में इंटरनल असेसमेंट की वीडियोस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप तक अपडेट पहुंचे। बाकी अगर मेरी तरफ से कोई कमी रह गई हो जो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि आने वाले टाइम पे मैं उस गलती को सुधार सकूं। बाकी एक चीज़ मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि अब इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपके सामने है, चल रहे हैं जैसे हो रहे हैं। बाकी अभी मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा था, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो इंटरनल असेसमेंट को सॉल्व करके दे रहे हैं। तो एक्चुअली मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि ये तो घर से आप दे रहे हो, आप खुद भी कर सकते हो, क्यों दूसरों की वीडियोस देख के उनको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, प्रॉब्लम्स के लिए वीडियो देखो, ना कि सॉल्यूशन के लिए वीडियो देखो। बस मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, सॉल्यूशन तो हम भी दे सकते थे, पर प्रॉब्लम यही कि इसमें अटैम्प्ट का प्रॉब्लम है। ऐसा ना हो वीडियो देखो और अटैम्प्ट कर रहे हो तो पता लगा आपका अटैम्प्ट ही रह जाए। इसी वजह से हम इतना रिस्क नहीं ले रहे। ठीक है, और बाकी जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं इसी महीने से होने वाले हैं, और जनवरी तक चलेंगे आपके एग्जाम्स, तो बाकी इंटरनल असेसमेंट दे दीजिए। दे पा रहे हो तो नहीं दे पा रहे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, मेल डालिए, वरना लास्ट आपके पास यही ऑप्शन रहेगा कि आपको एसओएल जाना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट 27 से 10 दिसंबर तक चलेगा, और वहीं थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आपका चलने वाला है। तो ये टाइम लिमिट है, टाइम फ्रेम आपको मैंने बता दिया। और बाकी जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम्स आई थी लॉगिन को लेकर, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, वीडियोस को देख लीजिए। और बाकी और कोई अपडेट रहेगा जरूर शेयर करूंगा। ये आपकी जो परेशानी थी, मुझे परेशानी पता चल चुकी है कि जी हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एलएमएस पोर्टल में प्रॉब्लम है। एलएमएस पोर्टल पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टूडेंट इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। अब इसके पीछे क्या एसओएल जिम्मेदारी लेगा या ये स्टूडेंट की गलती है, वो देखने वाली बात है। बाकी स्टूडेंट से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप कॉल कर लेना कल। अगर कॉल से आपको हेल्प हो जाती है बहुत अच्छी बात है। अगर लॉगिन ही नहीं कर पा रहे आप और आपका ईमेल भी गलत है, जो भी है, तो आप एसओएल जाकर उसको ठीक करवा सकते हो। थैंक यू सो मच।